एक औरत ने जैसे ही नल का पानी पिया, अगले ही पल उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगा। उसे समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है कि उसके पेट से खून की कुछ बूंदें टपक पड़ी। और फिर उससे भी ज्यादा डरावना मंजर, उसके पेट के अंदर से कोई टेंटिकल जैसा साया बाहर निकला और उसे जमीन पर पटक दिया। वो बेहोश हो गई। आवाज सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम में भागा। रैना फर्श पर पड़ी थी। वो जानता था कि रैना प्रेग्नेंट है, लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ समझ नहीं पा रहा था। होश में आते ही वो उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, पर रैना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे अभी पापा के पास ले चलो। उन्होंने कहा था अगर कभी मैं माँ बनने वाली हूँ तो सबसे पहले उन्हें बताऊं। लड़का मान गया। रास्ते भर रैना के पेट से अजीब सी आवाजें आती रहीं। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। कार में मिली चॉकलेट उसने ऐसे खा ली जैसे कई दिनों से भूखी हो। लड़की ने सोचा शायद उसने ठीक से खाना नहीं खाया। वो एक कन्वीनियंस स्टोर पर रुका। रैना वॉशरूम में मुंह धोने गई, तभी फिर वही दर्द और पेट से वो साया दोबारा निकला। पास की महिला मदद के लिए आई, लेकिन अगले ही पल वही टेंटिकल उसकी गर्दन में धंस गया और उसका खून चूसने लगा। चीख सुनकर लड़का दरवाजे पर पहुंचा। रैना ने सच छुपाते हुए कहा, अंदर सांप है, मत आओ। कुछ देर बाद वो घबराई हुई बाहर आई। पीछे से एक और चीख गूंजी। वो तुरंत वहां से निकल गई ताकि सच सामने न आए। रास्ते में उसने बताया उसके पिता वियतनाम युद्ध में अंधे हो गए थे और उनका स्वभाव थोड़ा अजीब है। जल्द ही वे उनके जंगल किनारे बने घर पहुंचे। बूढ़ा भले अंधा था, लेकिन उसकी सुनने की ताकत बहुत तेज थी। पहचान न बताते तो शायद गोली चला देता। कई साल बाद बेटी को देखकर वो सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़के को अजीब सा माहौल लगा। किचन में खाना बनाते वक्त लड़के की उंगली कट गई। खून की गंध आते ही रैना दर्द से तड़पती बाहर भागी और पेट से वो साया फिर निकला, पहले से बड़ा। लिविंग रूम में बैठे बूढ़े को आभास हो गया। वो किचन में आया, जमीन से खून सूंघा और कुछ समझ गया। फिर बेसमेंट में गया जहां आग का एक गड्ढा था। उसने कुछ बुदबुदाया और आग से निकले हाथ ने उसका सिर छुआ। उसकी आंखों पर काला धुंध छा गया। डिनर टाइम पर उसका व्यवहार बदल चुका था। वो अचानक बहुत खुश था, शराब पी रहा था। सबसे अजीब, वो अंधा होते हुए भी लड़के की हर हरकत पकड़ ले रहा था। जब लड़के ने हाथ हिलाकर टेस्ट किया, बूढ़े ने झट से पकड़ लिया। रैना ने मां की मौत का जिक्र छेड़ा। कहा गया था कि वो उसे जन्म देते समय मर गई। बूढ़ा टाल गया। रैना ने कहा कि वो उसी अस्पताल में चेकअप करवाएगी जहां उसका जन्म हुआ था। बूढ़े का चेहरा बदल गया। साफ था वो कुछ छुपा रहा है। अचानक उसने चश्मा उतार दिया। लड़के को समझ आ गया वो अंधा नहीं था। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पेट का बच्चा सामान्य नहीं है। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो तुम्हारा खून चूस लेगा। लड़का हंस पड़ा। ये कौन सा जमाना है। बहस मारपीट में बदल गई। बूढ़ा रिटायर्ड फौजी था। उसने उसे काबू कर लिया। बेहोश रैना को कंधे पर डाला और बाहर ठेले में रखकर सड़क किनारे पेड़ के नीचे छोड़ दिया। लड़का पीछा करते पहुंचा। पता चला रैना को चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी एक कार रुकी। ड्राइवर मदद करने आया। अगले ही पल रैना के पेट से वही जीव निकला और ड्राइवर का खून चूस लिया। अब लड़के को यकीन हो गया, बूढ़ा सच कह रहा था। रैना होश में आई, एक और मौत देखकर टूट गई। बूढ़े ने उसे दवा देकर सुला दिया और कहा, उसे घर ले जाओ, मैं लाश संभालता हूँ। स्पष्ट था ये पहली बार नहीं था। घर लौटने पर रैना ने देखा उसका पेट, जो अभी एक दिन पहले ही ठहरा था, अब 6 महीने जैसा हो चुका है और तेजी से बढ़ रहा है। अगर जल्द कुछ न किया गया तो उसका अंजाम भी उसकी माँ जैसा होगा। इकलौता तरीका उस चीज को बाहर निकालना, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए इंसानी चारा चाहिए। तभी बूढ़ा वापस आया। उसकी आंखें अब पूरी तरह ठीक थीं। रैना समझ गई पिता बहुत कुछ छुपा रहे हैं। उसने माँ की सच्चाई पूछी। जवाब सुनकर दोनों सन्न रह गए। तुम्हारी माँ जिंदा है। इतना कहकर उसने रैना को फिर से जबरदस्ती बेसमेंट में बंद कर दिया। वो उसके बॉयफ्रेंड को साथ लेकर पड़ोसी के घर पहुंची। इरादा था पड़ोसी दंपत्ति को पकड़कर रैना के पेट में पल रहे बच्चे के लिए खुराक बनाना। लड़के ने बहुत पागल लोग देखे थे, पर इतनी बेरहम औरत नहीं। वो साथ देने से मना करना चाहता था, मगर उसे साफ धमकी मिली, अगर साथ नहीं दिया तो अगला शिकार वही होगा। मजबूरी में उसे साथ देना पड़ा। पहले दरवाजे के बाहर का बल्ब उतारा गया, फिर नशेड़ी बनकर पड़ोसन को बाहर बुलाया गया। बूढ़ी चाहती थी कि लड़का उसे बेहोश करे, पर वो औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। आखिरकार बूढ़ी ने खुद हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी पति बाहर आ गया। मामला उलझ गया।
तभी पड़ोसन स्प्रे लेकर निकली और लड़के ने झटके में उसे काबू कर लिया, लेकिन उसने अचानक बंदूक बूढ़ी पर तान दी। अब वो किसी का मोहरा नहीं बनना चाहता था, मगर बातों में उलझकर मौका गवा बैठा। बूढ़ी ने पलटकर हथियार छीन लिया, तीनों को ठेले में डालकर घर ले आई। पहले पड़ोसी पति को बेसमेंट में घसीटा और रैना के पेट में पल रहे अजीब से जीव को खिला दिया। वो बच्चा अब हथेली जितना बड़ा हो चुका था, शक्ल किसी एलियन जैसी। रैना को जब बॉयफ्रेंड नजर नहीं आया तो उसने सोचा उसे मार दिया गया है। उसने उस जीव की नाल पर पैर रख दिया और धमकी दी, उसे अभी लाओ वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी। मजबूर होकर बूढ़ी ऊपर गई और लड़के को नीचे ले आई। उसे पता ही नहीं चला कि लड़के के हाथ में अब एक चाकू है। तभी सच्चाई सामने आई। वो औरत पहले अंधी थी, शराब में डूबी रहती थी। 20 साल पहले उसने घर की सारी किताबें जला दी, मगर एक किताब नहीं जली। अजीब बात ये कि बिना देखे वो उसके शब्द पढ़ सकती थी। किताब में एक गुप्त अनुष्ठान लिखा था। उसने बेसमेंट में गोला बनाया और वहां आग का गड्ढा खुल गया। उसमें से निकले हाथ ने उसके सिर को छुआ और उसकी आंखें वापस आ गईं। आग से एक खूबसूरत औरत भी निकली। असल में वो शैतान था जो रूप बदल कर आया था। उस रात सौदा हुआ। शैतान गर्भवती हुआ। उसके बाद वो हर कुछ दिन में किसी को पकड़कर लाती ताकि शैतान के बच्चे को खिलाया जा सके। बदले में उसकी आंखें वापस मिली। अब जब उसे पता चला कि रैना भी गर्भवती है, उसने नया सौदा किया। रैना का बच्चा देकर अपनी रोशनी हमेशा के लिए लेना। इसी बीच शैतान ने कहा, लड़के को भी सौंप दो, उसका काला दिल उसे पसंद है। जैसे ही बूढ़ी उसे घसीटने लगी, लड़के ने हाथ की रस्सी काटकर वार कर दिया। वो बेसमेंट से भागा और रैना को बचाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसन अचानक भाग निकली। लड़का उसके पीछे दौड़ा, रैना को वहीं छोड़कर। तभी आग के गड्ढे से हाथ निकला और बूढ़ी को आदेश मिला, रैना को सौंप दो। रैना ने पहली बार अपनी माँ का असली चेहरा देखा। शैतान उसकी देह में समा गया और उसे लेकर जंगल की ओर भागा। धमकी दी, अगर लड़का वफादार नहीं बना तो उसकी जान ले ली जाएगी। उसी वक्त रैना के पेट का बच्चा जाग उठा। उसने अपनी नाल से शैतान का गला कस दिया और उसे माँ के शरीर से बाहर निकाल दिया। तब दोनों को एहसास हुआ, ये बच्चा पूरी तरह बुरा नहीं है। उन्होंने तय किया बच्चे को जन्म देकर सामान्य जिंदगी देंगे। लेकिन शैतान ने गुस्से में बूढ़ी की एक भुजा काट ली और कहा, रैना को वापस लाओ तभी हाथ मिलेगा। मजबूर होकर वो घायल हालत में बंदूक लेकर पहुंची। लड़के को गोली मारी, रैना को बेसमेंट लाकर बच्चे को जन्म दिलाया। जैसे ही वो नवजात को शैतान को सौंपने वाली थी, लड़का लौट आया। उसने बच्चा छीनकर रैना को दे दिया और खुद को बलि चढ़ाने का फैसला किया ताकि माँ बेटा बच सकें। ये देखकर बूढ़ी का दिल बदल गया। वो अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकती थी। उसने शैतान का हाथ काट दिया और लड़के को छुड़ा लिया। फिर बिना एक पल गंवाए चाकू लेकर आग के गड्ढे में कूद गई। आग ने शैतान और उसे निगल लिया। जलती लपटों की रोशनी में रैना की गोद में बच्चा चमक रहा था। जिस औरत ने कभी अपनी आंखों की रोशनी के लिए शैतान से सौदा किया था, आखिर में उसी ने अपनी जान देकर बेटी के परिवार को आजाद कर दिया।